नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। और बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासों का आज शुभारंभ हो रहा है। और जैसे इसका सिलेबस है बीएड फर्स्ट ईयर का, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं और आज से शुरू करते हैं। तो इसमें टॉपिक है बाल अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो इसके अंतर्गत बाल अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर्गत हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। एक तो अभिवृद्धि क्या है, इसका अर्थ, विकास से इसका क्या संबंध है, विकास क्या है, विकास का अर्थ, दोनों में अंतर, इनकी परिभाषाएं, ठीक है। इन चीज़ों का इस सब का अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बाल अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। बाल अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। आम भाषा में हम अभिवृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं समझते। हम वृद्धि के लिए भी विकास का यूज़ कर देते हैं, और क्या विकास हो रहा है, और विकास के लिए भी वृद्धि का यूज़ कर देते हैं। किंतु मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है इनमें दोनों में अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है, चलिए आइए नोट कर लेते हैं। आम भाषा में, आम बोलचाल में हम अभिवृद्धि एवं विकास में कोई अंतर नहीं करते हैं, ठीक है। किंतु मनोविज्ञान इन दोनों में अंतर करता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान इन दोनों में अंतर करता है। दोनों में अंतर करता है। मनोविज्ञान अभिवृद्धि को एक सीमित रूप में मानता है। बाल मनोविज्ञान विज्ञान अभिवृद्धि को एक सीमित रूप में मानता है और विकास का एक अंग मानता है। सीमित रूप में मानता है और अभिवृद्धि को विकास का एक अंग मानता है। किंतु विकास एक शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन से है। विकास का संबंध शारीरिक संबंध शारीरिक एवं मानसिक
परिवर्तन से है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण है कि तो देखिए, अभिवृद्धि में आकार तथा परिणाम दोनों में परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि में आकार एवं परिणाम दोनों में क्या होता है, आकार दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे किसी बच्चे की लंबाई भार में हुआ परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। विकास को देखें हम तो विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कॉन्सेप्ट ये समझ में आया हमारे में। यहाँ जो है संकल्पना इसकी जो है, आम बोलचाल में अगर हम अभिवृद्धि और विकास का अगर वो करें, प्रयोग करें, तो हमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे 2 साल के बच्चा था, उसकी लंबाई में ये 6 महीने बाद देखा या 1 साल बाद देखा तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, भार में वृद्धि हो गई, है ना। तो क्या होगा, वृद्धि हो गई, और वहीं कह देंगे विकास हो गया। लेकिन विकास नॉर्मल रूप में, अगर इसी को हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इसका जो यूज़ करते हैं, तो अभिवृद्धि क्या होगा, सीमित मानता है, यानी उसकी लंबाई और भार में जो परिवर्तन हुआ उसी को वृद्धि माना जाएगा। विकास क्या है, समग्र रूप, सारा ही। ठीक है, और अभिवृद्धि में क्या है, एक सीमित समय के लिए होती है। ठीक है ना, फिर इसका क्षय होने लगता है। और विकास क्या है, जीवन पर्यंत, जन्म से लेके, गर्भ में आने से लेके बच्चे के मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब इसको अभिवृद्धि क्या है, इसका अर्थ और मीनिंग जान लेते हैं। मैं समझता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, और दूसरा इसको रफ करते हैं, अभी ले लीजिए। तो अब इसका अभिवृद्धि का अर्थ एवं उसकी परिभाषा है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं, अभिवृद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि जो है अंग्रेजी भाषा के ग्रोथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो चलिए नोट करते हैं, अभिवृद्धि अंग्रेजी भाषा के ग्रोथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका
अर्थ होता, इसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना, कहीं इसका या फैलना। ठीक है, होता है, या तो परिपक्वता की ओर बढ़ना है या फैलना है। ठीक है, इसका संबंध किसका, अभिवृद्धि का, बालक की लंबाई, भार, आकार एवं मानव शरीर की विभिन्न अंगों में मात्रात्मक परिवर्तन से है। मात्रात्मक परिवर्तन से है। फ्रैंक के अनुसार, यहाँ लिख दो डेफिनेशन है इसकी, फ्रैंक अनुसार, क्या कहा है फ्रैंक ने? फ्रैंक कहते हैं कि संरचनात्मक और इसमें जो है कहते हैं कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि कहलाती है। वृद्धि में संरचनात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दूसरा है, ये कहते हैं वृद्धि में संरचनात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए, पहली बात है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की, बालक की लंबाई में कहा, तो मान लीजिए उस बच्चे की लंबाई जो है 3.5 इंच थी। 1 साल बाद उसकी लंबाई 4 इंच हो जाती है। तो क्या हो गया, संरचना में उसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा। मात्रात्मक तो वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0.5 इंच, और संरचनात्मक क्या हो जाएगा, 3.5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसकी लंबाई के साथ साथ वजन में भी वृद्धि होगी, और वजन के साथ साथ क्या होगा, उसके आकार में भी वृद्धि होगी, और मानव शरीर के विभिन्न अंगों में मात्रात्मक वृद्धि भी होगी, जिस कारण क्या होगा कि संरचनात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन किसमें होते हैं, वृद्धि में। फ्रैंक के अनुसार क्या कहता है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। बाल विकास का अर्थ अब देखिए, अब वृद्धि का अर्थ समझ चुके, अब बाल विकास का, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब वृद्धि को समझ गए अच्छी तरह से, अब विकास क्या होता है, बाल विकास क्या होता है, इन विकास क्या होता है। विकास
का यानी बाल विकास का अर्थ एवं भाषाएं। देखिए, विकास जो है अंग्रेजी के डेवलप शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है कि समग्र व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। उसकी लंबाई, भार, आकार तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन में जो समग्र जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। विकास अंग्रेजी की के डेवलपमेंट का हिंदी रूपांतरण है। व्यक्ति में समग्र परिवर्तन, व्यक्ति में समग्र परिवर्तन, समग्र परिवर्तन ही विकास, परिवर्तन ही विकास कहलाता है। व्यक्ति के यहाँ परिवर्तन का तात्पर्य, यहाँ परिवर्तन का तात्पर्य बालक के शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन से है। ठीक है, तीनों ही चीज़ आ गई इसमें, इसमें शारीरिक भी आ गई से है। विकास के अंतर दूसरा एक और है इसके अंदर, आगे लिखिए, नोट करिए। विकास के अंतर्गत दो परस्पति, विकास के अंतर्गत दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाएं वृद्धि एवं क्षय होती हैं। वृद्धि एवं क्षय होती हैं, जो निरंतर किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत तक चलती रहती हैं। क्या होता है? जो निरंतर किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत तक चलती रहती हैं। जीवन के प्रारंभ वर्षों में
देखिए कभी कभी क्वेश्चन टेट वगैरह में यहाँ से आ जाता है कि विकास के अंतर्गत दो कौन सी ऐसी प्रक्रिया परस्पर प्रक्रियाएं हैं जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती हैं, तो वो यही है वृद्धि एवं क्षय, किसी न किसी रूप में चलती रहती हैं। जीवन के प्रारंभ में तीव्र गति से वृद्धि होती है तथा क्षय कम होता है। परिपक्वता के बाद वृद्धि कम हो जाती है और क्षय तीव्र हो जाता है। देखिए जीवन के किसी न किसी रूप में वृद्धि और क्षय दोनों प्रारंभ चलते रहते हैं। हमारी सेल्स जो है परिपक्व अवस्था यानी 25 के बाद एक पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो है वृद्धि क्या होती है, रुक सी जाती है। आपने देखा होगा जीवन बच्चा जब गर्भ से धारण करता है और शैशवावस्था में विकास बहुत तीव्र गति से करता है, बहुत तेज करता है। उसके बाद बाल्यावस्था किशोरावस्था में थोड़ा हल्का होता जाता है और 25 तक पूर्णतः वृद्धि जितनी होनी होती है वो हो जाती है। 25 के बाद क्या होता है, नॉर्मल रूप में देखा गया है कि उसका क्षय होना प्रारंभ, धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ, वृद्धि एक तरह से कम होती जाती है और क्षय होना उससे बढ़ता जाता है। तो यही है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब परिभाषा देख लेते हैं विकास में। तो स्किनर महोदय के अनुसार देखिए परिभाषा के अनुसार क्या कहते हैं स्किनर? स्किनर कहते हैं विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। दूसरे कहते हैं हरलॉक। हरलॉक कहते हैं विकास आकार एवं अनुपात में विकास आकार एवं अनुपात में परिवर्तन तथा पुरानी आकृतियों का लोप, पुरानी का लोप और नवीन आकृतियों को प्राप्त करता है या प्राप्ति में आकृतियों को
प्राप्ति में होने वाले परिवर्तन से है, यह होने वाले परिवर्तन से है। देखिए दोनों ही डेफिनेशन है। विकास एक सतत प्रक्रिया, एक क्रमिक प्रक्रिया। सतत में जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। क्रमिक मतलब एक क्रमिक में, यानी कि एक अवस्था खत्म होती है। जैसे गर्भावस्था के बाद क्या होगा, शैशवावस्था, शैशवावस्था है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था है किशोरावस्था, किशोरा के बाद युवावस्था है, युवा प्रौढ़ावस्था। इस तरीके से एक क्रमिक प्रक्रिया हुई हुई। साथ में विकास आकार और अनुपात में परिवर्तन तथा पुरानी में आकार और अनुपात में। देखिए विकास क्या, आकार जन्म से लेके और प्रौढ़ावस्था तक। आपको देखा होगा आकार में बच्चा देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है, शिशु होता है। शिशु के बाद जो है बाल्यावस्था में बड़ा होता है, थोड़ा बाल्यावस्था, फिर किशोरा में। इस तरीके अनुपात में परिवर्तन होता जाता है। जब बड़ा होगा तो अनुपात में भी परिवर्तन होगा। दूसरा था पुरानी आकृतियों का लोप, यानी बचपन को भूल के क्या युवा में चला जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो बाल्यावस्था को भूल, तो क्या होता है, ये पुरानी आकृतियों का छोटे से बड़े बिल्कुल परिवर्तन लोप होता है। और नवीन आकृतियों को प्राप्ति में होने वाले परिवर्तन से है। और नवीन देखा होगा आपने, बच्चा अगर आज अगर 1 साल का बच्चा देख रहे हो, 25 साल बाद या 30 साल बाद देखोगे तो बिल्कुल अलग डिफरेंट होगा। तो वही चीज़ है कि पुरानी आकृतियों का लोप और नवीन आकृतियों को प्राप्ति में होने वाले परिवर्तन से कोई क्या कहते हैं, जो है विकास कहते हैं इसके। तो आई होप, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपका टॉपिक आता है इसमें बाल विकास की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है इसकी, सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया। विकास कैसी है, सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है। सतह विकास क्या है, निरंतर चलने वाली, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में आता है। तो नोट कर लें, मैं करा देता हूँ। चलो, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है, जैसे शैशवा अवस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। ठीक है, एक अवस्था के बाद दूसरी है आनुवंशिकता एवं वातावरण। आनुवंशिकता एवं वातावरण से प्रभावित। दूसरी विशेषता क्या है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण से। आपने देखा होगा जो व्यक्तियों में, जैसे जिराफ थे, तो जिराफों ने जो है अपनी लंबी गर्दन प्रारंभ से नहीं थी, उनके लिए खाना कम होता गया और उन्होंने गर्दन को जो है उचक के अपनी पत्तियां या खाना प्रारंभ किया, घास वगैरह को, तो उनकी लंबी गर्दन हो गई और वही जेनेटिक प्रॉब्लम बनेगी। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण से प्रभावित। और वातावरण से क्या है, व्यक्ति जैसा होता है, जिस देश में रहता है, जैसा रहता है, वैसे ही माहौल से उसका
क्या होता है, शारीरिक आकार, रंग, रूप जो होता है। आपने देखा होगा कि अफ्रीका में देखा होगा या श्रीलंका में देखा होगा, काले लोग ही पैदा क्यों हुए। वहाँ का एटमॉस्फेयर और वातावरण ऐसा है। अमेरिका में देखा होगा, अफ्रीका में देखा होगा, ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में गोरे भी हैं, वहाँ काले भी हैं। तो जहाँ जैसा वातावरण होता है वहाँ उसी तरह का उस बच्चे का विकास होता है और उससे प्रभावित होता है। तो बाल विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण से प्रभावित होता है। बालक जिस वातावरण एवं जिस वातावरण में पलता है उस पर उसी का प्रभाव होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है। इसमें वाटसन ने कहा भी है, मुझे जो बच्चा एक दे दो, जो चाहे वो बना दूंगा उसे 5 वर्षों में। ठीक है, तो वो भी है एक। अगला है इसका, विकास का एक निश्चित स्वरूप होता है। एक निश्चित स्वरूप होता है। कैसे? देखिए, मानव का बच्चा कभी जानवर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर वो जानवरों के साथ रहे तो शायद प्रवृत्ति उसमें जानवरों वाली आ सकती है, लेकिन वो रंग रूप में, आकार में कौन रहेगा? मानव ही रहेगा। वो यही कह रहे हैं, विकास एक निश्चित स्वरूप में होता है, यानी मानव का बालक मानव ही होता है। वातावरण में कैसे भी छोड़ो, चोर अगर गलत संगति में छोड़ दोगे तो चोर, मर्डर या क्रिमिनल कुछ भी बन सकता है। अगर जंगल में छोड़ दोगे तो वहाँ पे भी वो क्या हो सकता है कि जंगली बन जाए, जानवर जैसी प्रवृत्ति करने लगे, लेकिन रहेगा वो मानव ही। इसी प्रकार ये है, विकास का एक निश्चित स्वरूप होता है, यानी मानव का बालक मानव ही होता है। अगला है, विकास जो क्या होता है, मानव का स्वरूप मानव होता है, एक निश्चित रूप होता है, अंदर से मतलब बाहर की ओर। विकास कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर का मतलब क्या है? मतलब सिर से पैरों की ओर। सिर से पैरों की ओर, और अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, अंदर से, सिर से ऊपर से नीचे की ओर और अंदर से बाहर की ओर, इस तरीके से विकास होता है। ठीक है, ये भी एक वो है इसका। नेक्स्ट है इसका चौथा, इसका ये हुआ, चौथा होगा नवीन रूप को धारण करता है। नवीन रूप को धारण करता है, जैसे आपने देखा होगा बाल्यावस्था को छोड़ के
युवावस्था। बाल्यावस्था को छोड़कर प्रवेश करता है किसमें, शैशवावस्था को छोड़कर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। बाल्य को छोड़ के किशोरा में, किशोरा को छोड़ के प्रौढ़ में जो है, या किशोर को छोड़ के युवावस्था में, फिर युवा को छोड़ के प्रौढ़ में है, उधर जाके जो वृद्धावस्था में। इस तरीके से क्या करता है, नवीन स्वरूप को जो है करता है। आपने देखा होगा कि दूध के दांत, जैसे उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, दूध के दांत, दूध के दांतों की जगह स्थायी दांत आना। ठीक है, तो ये इसके वो हैं। इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं, गुणात्मक एवं मात्रात्मक जो है परिवर्तन। गुणात्मक विकास में को जो मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा, और मात्रात्मक को जो गणितीय विधियों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। इस तरह से इसकी बाल विकास की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो है अभिवृद्धि एवं विकास, बाल विकास में अंतर। नेक्स्ट टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। तो आप इस तरीके से दो ग्राफ खींच लीजिए, इस तरीके से इधर डाल लीजिए अभिवृद्धि और इधर विकास। ठीक है, तो यहाँ पहला देखिए, अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी एक अंग से होता है। अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी एक अंग या उपअंग से होता है। इधर विकास, विकास शरीर के समस्त अंगों अथवा संपूर्ण समग्र से है। विकास का संबंध शरीर के संपूर्ण समग्र से है। दूसरा, इधर अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। एक समय के बाद रुक जाती है। नेक्स्ट है विकास निरंतर चलता है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति प्रारंभ
में तीव्र और परिपक्वता के बाद धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है, इसमें अवृद्धि विकास का एक भाग है, यह संकुचित है। अभिवृद्धि विकास का एक भाग है और यह संकुचित है। विकास क्या है? विकास का अर्थ व्यापक है। विकास का अर्थ क्या है? यहाँ व्यापक है। इसका संबंध शरीर के साथ साथ सामाजिक भावात्मक से है। नेक्स्ट है आपका अभिवृद्धि को नापा तोला जा सकता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है। विकास का केवल अनुभव किया जा सकता है। विकास का अनुभव किया जा सकता है। तो ये अंतर हो गए। इसके अलावा बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन इतने अंतर लिख दोगे तो वो काफ़ी हैं। ठीक है, और इस वीडियो में आपको इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो 40 मिनट की कम से कम एक क्लास होती है बीएड की। उसके हिसाब से हमने आज जो है अभिवृद्धि और विकास का जो है संकल्पना क्या है, अभिवृद्धि का अर्थ, परिभाषा, विकास का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है, और अभिवृद्धि और विकास में अंतर, और विकास की विशेषताएं, बाल विकास की विशेषताएं, इन सारी टॉपिकों का हमने क्या किया आज जो इसमें वीडियो में जाना। और नेक्स्ट इसका कल वीडियो आपको आएगा। इसी प्रकार से सभी जो है आपके विषय हैं उन सब के मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपकी और धन्यवाद।